नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए 4 ग्रहों के चतुर्ग्रही योग के इस वीडियो में। एक बार फिर 4 ग्रहों का महाविस्फोट। जी हाँ, 9 अप्रैल से एक बार पुनः 4 ग्रहों का महाविस्फोट होने जा रहा है आप सबकी गोचर कुंडली में, जब शनिदेव मीन राशि में उदित होंगे और शनि बुध शुक्र राहु 4 मित्र ग्रहों का विस्फोटक योग बनेगा। पहला विस्फोटक योग 14 मार्च को बना था, जब सूर्य बुध शुक्र राहु का विस्फोटक योग मीन राशि में बना था, लेकिन उस समय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ जाने के कारण इस योग से वो लाभ नहीं मिल पाया आपको जो आपको मिलना चाहिए। और एक तरफ सूर्य थे, दूसरी तरफ बुध शुक्र और राहु। सूर्य के शुक्र राहु से शत्रु संबंध है और इस वजह से भी ये विस्फोटक योग इतना प्रभावी नहीं हो पाया था जितना 9 अप्रैल से बनने वाला चतुर्ग्रही योग होगा, क्योंकि इस बार चारों ही ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और ये विस्फोटक योग पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावी होगा, अधिक फलदायी होगा। तो इस महाविस्फोटक योग का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली के पंचम भाव में बुध शुक्र शनि राहु का चतुर्ग्रही योग बन रहा है। सूर्य भी हैं, लेकिन सूर्य 14 अप्रैल को छठे भाव में चले जाएंगे। बुध शुक्र शनि राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा आपकी कुंडली के चौथे भाव में। और ये चारों ही ग्रह जिन जिन भावों से संबंध बना रहे हैं, जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से संबंधित सभी शुभ फल आपको मिलेंगे, क्योंकि चारों ही ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं और चारों ही ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हालांकि 14 मार्च को भी ये चतुर्ग्रही योग बना था, उस समय शनि आपकी कुंडली के चौथे भाव में थे। सूर्य बुध शुक्र राहु का चतुर्ग्रही योग बना, लेकिन उस दौरान एक तो चंद्र ग्रहण पड़ा, फिर सूर्य ग्रहण पड़ा और दूसरे सूर्य से शुक्र और राहु की नैसर्गिक शत्रुता है, इसलिए वो चतुर्ग्रही योग जो बन रहा था 14 मार्च से, वो उतना प्रभावी नहीं हो पाया जितना प्रभावी इस समय का चतुर्ग्रही योग बनेगा। अब यहाँ देखिए, सूर्य भी आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्य आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, आपके राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं और सूर्य छठे भाव में गोचर करेंगे दशम भाव के स्वामी होकर के, और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। तो इस समय सूर्य भी आपके लिए अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ओवरऑल इसका इफेक्ट क्या होगा। 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ चुके हैं और 9 अप्रैल को शनि उदित होंगे। वृश्चिक राशि के लिए सबसे अच्छी और सबसे बड़ी लाभ की स्थिति यही बन रही है कि शनि चौथे भाव से हट चुके हैं और शनि की ढैया जो चल रही थी वो समाप्त हो गई। ढैया के कारण आपको जो कष्ट मिल रहे थे, आर्थिक मानसिक शारीरिक कष्ट, परिवार के लोगों से दूरी, कार्य में देरी, कार्यों में गतिरोध, व्यापार व्यवसाय का मंद होना, आर्थिक परेशानी, धन का संकट, खर्चों का बढ़ जाना, ये सब समस्याएं जो आपके जीवन में लगातार बनी हुई थी, वो समस्याएं समाप्त होंगी। और अब बुध शुक्र शनि राहु चारों ही पंचम भाव में गोचर करेंगे और चारों ही की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। तो 11वां भाव जो कि आपकी इनकम का भाव होता है, 11वां भाव जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है, ये भाव भी जागृत होगा। शनि आपकी कुंडली में पंचम भाव में त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। पहले शनि की ही बात कर लेते हैं। 7वें भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी। व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति वो समाप्त होगी। व्यापार तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। चूँकि शनि के साथ शुक्र है, शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं, आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी। विवाह का योग बनेगा और हो सकता है कि बहुत शीघ्र आपका विवाह भी संपन्न हो जाए। 11वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर और शनि आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं।
तो भले ही ढैया के दौरान आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ नहीं मिल पाए, लेकिन अब शनि आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ दे करके जाएंगे। आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं शनि के, लाभ के भाव पर दृष्टि है और चौथे भाव के स्वामी हैं, तो चौथे भाव की चीज़ों का लाभ आपको प्रदान करेंगे। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन मकान ये सब चीज़ें, चूँकि शनि की दृष्टि धन के भाव पर भी पड़ेगी, तो धन का संचय और निवेश जो नहीं हो पाया वो भी इस समय होगा। देखिए, शनि का जो पिछला गोचर था उस गोचर से शनि का ये जो वर्तमान का गोचर है ये आपके लिए बेहद अनुकूल है, क्योंकि जो शनि की दृष्टियां हैं वो अपने मित्र राशि पर पड़ रही हैं। 7वें भाव में शुक्र की राशि, यहाँ मित्र राशि, 11वें भाव में बुध की राशि, यहाँ भी मित्र की राशि, और धन भाव में गुरु की राशि, गुरु की ही राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की राशि पर ही दृष्टि डाल रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है, शनि क्षेत्रे यथा जीवो, जीव क्षेत्रे यथा शनि, स्थान हानि करो जीवो, स्थान लाभ स्थान वृद्धि करो शनि। यानी शनि की राशि में अगर गुरु का गोचर है तो वो नुकसान करता है, हानि पहुंचाता है गुरु की राशि में, और अगर गुरु की राशि में शनि का गोचर है तो स्थान वृद्धि कराता है, लाभ प्रदान करता है। तो गुरु का गोचर 2020 में याद कीजिए, गुरु का गोचर शनि की राशि मकर राशि में था, अपनी नीच की राशि में था। अब देखिए कितना भयंकर महामारी कोरोना और उससे पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा था। अब शनि की स्थिति देख लीजिए, शनि धनु राशि में या मीन राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो धनु राशि पर दृष्टि है, मीन राशि में गोचर है, तो धन का संचय भी होगा, धन का भंडार भी इस समय बढ़ेगा। और शनि आपके लिए आने वाले 2.5 वर्षों में आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति करके जाएंगे। 14 अप्रैल को सूर्यदेव कुंडली के सब छठे भाव में आ जाएंगे। अब छठा भाव नौकरी का होता है। जब भी सूर्य छठे भाव में गोचर करते हैं तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है, और आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस समय विदेशों में नौकरी पाने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। आपके कार्य व्यवसाय नौकरी में उन्नति मिलेगी, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा। छठे भाव में शनि जब गोचर करेंगे तो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे। किसी भी तरह की कंपटीशन है उसमें सफलता पाने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करेंगे। ऋण शत्रु रोग ये समाप्त करेंगे। सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं तो रोग समाप्त होगा। विदेश भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश जाने के सपने पूरे होंगे और विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा। चूंकि 7वें भाव और 12वें भाव दोनों के स्वामी त्रिकोण के भाव में बैठे हुए हैं बुध के साथ, जो कि व्यापार के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार से भी अच्छा लाभ आपको इस समय मिलने जा रहा है। 9 अप्रैल से 7 मई के बीच का जो गोचर है ये धन की दृष्टि से अत्यंत अनुकूल है, क्योंकि धन के कारक शुक्र हैं जो कि अपनी उच्च की राशि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं लाभ के भाव पर। 12वें भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर के बुध अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, और राहु की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी, लाभ के भाव पर पड़ेगी, और राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। अब 5वां भाव जो होता है ये बुद्धि का होता है, शिक्षा का होता है, संतान का होता है। यहाँ 4-4 ग्रहों का जब विस्फोट होगा तो बुध राहु आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे। आपके मन में नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ इस समय आएंगे, और साथ ही साथ आपकी निर्णय क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता अत्यंत तीव्र होगी। 5वां भाव आपकी रचनात्मक क्षमता को दर्शाता है, क्रिएटिविटी को दर्शाता है। यहाँ पर 4 ग्रहों का गोचर है। आप अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा नया करेंगे जिससे धन तो प्राप्त होगा ही, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है।
शुक्र 5वें भाव में बैठे हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि के वो जातक जो मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, या वो जातक जो गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को इस समय विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त होगा और विदेशों से बड़ा लाभ भी इसमें प्राप्त होगा, क्योंकि लाभ के भाव पर दृष्टि है। अब यहाँ देखिए, शुक्र धन के कारक हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपकी इनकम में वृद्धि होगी। राहु के साथ हैं। राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिस भाव से संबंध बनाते हैं, उन भाव की संबंधित चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण, आपका लगाव कई गुना बढ़ा देते हैं। इस समय धन प्राप्ति की तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का भी होता है। राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। राहु की कोई लिमिट नहीं है, तो राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए प्रेरित करेंगे, रातों रात अमीर बनने के लिए प्रेरित करेंगे। और हो सकता है कि इस समय, चूँकि 11वां भाव आपके फ्रेंड्स भी हैं, मित्र भी हैं, तो कोई ऐसा मित्र, आपका कोई ऐसा साथी आपको जल्द से जल्द धन कमाने के लिए जुआ, सट्टा, लॉटरी या किसी अनैतिक गतिविधि में मोड़ सकता है। चूँकि बुध के साथ हैं, बुध लाभ के स्वामी हैं और अष्टम के भी स्वामी हैं, अचानक से बड़ा धन लाभ होने के स्थान पर बड़ी धन हानि हो सकती है अगर आपने बिना सोचे समझे लॉटरी, जुआ, सट्टा इनमें पैसा लगाया। तो पहली बात तो यह है कि लॉटरी से, जुए से, सट्टे से बिल्कुल दूर रहना है। हाँ, शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा समय आ रहा है। किसी पुराने निवेश से आपको बहुत बड़ा लाभ इस समय मिलने वाला है। शुक्र और राहु पंचम भाव में हैं। 5वां भाव लव रोमांस को शो करता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, राहु डीप अटैचमेंट के ग्रह हैं, तो आपका अपनी संतान से, शिक्षा से और अपने लव पार्टनर से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और वो विवाह के दहलीज तक जाकर समाप्त होगा। अपने रिलेशंस को आप मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शुक्र राहु की युति मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत अधिक बढ़ा देती है और आपके रिलेशंस बनेंगे, इस समय नए रिलेशंस बनेंगे। अगर आप अविवाहित हैं कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो नए रिलेशंस को बनाते समय इस बात को ध्यान रखना है कि आपके दाम्पत्य जीवन प्रभावित ना हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बहुत दूर रह करके आपको ये समय बिताना है। दूसरी बात, 7वें भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो व्यापार में उन्नति होगी, विदेशी व्यापार से बड़ा लाभ मिलेगा। और जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से, ऐसे जातकों के लिए विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का भी अवसर मिलेगा। शनि 3रे भाव के स्वामी हैं, शुक्र के साथ हैं, राहु के साथ हैं, तो जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है। इच्छा पूर्ति का भाव आपका जागृत होगा तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब किस किस तरह की इच्छाएं पूरी होंगी? शनि के साथ हैं, शनि की दृष्टि है, 4थे भाव से संबंधित इच्छाएं, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को लेकर आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। 7वें भाव से संबंधित विवाह की इच्छा पूरी होगी, बिजनेस में ग्रोथ की इच्छा पूरी होगी, नए व्यापार व्यवसाय की आपकी इच्छा इस समय पूरी होगी। बुध 8वें भाव के स्वामी हैं। जो लोग इंश्योरेंस मार्केटिंग से जुड़े हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, जो लोग डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस से जुड़े हैं, इंटरनेट से, कंप्यूटर से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए धन लाभ का और विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। शुक्र 3रे भाव के स्वामी हैं। यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी और यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। राहु की दृष्टि
नवम भाव पर पड़ रही है। धार्मिक यात्राओं से विशेष लाभ मिलेगा। अगर आपने एक बार भी गंगा स्नान कर लिया तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इस गोचर का। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।